सर, यदि आप इस बार सकलडीहा विधानसभा से फिर से टिकट पाते हैं और दोबारा जीत हासिल होती है, तो सकलडीहा विधानसभा में इस बार नए कौन से प्रमुख विकास कार्य होंगे जो सकलडीहा विधानसभा के लिए ऐतिहासिक होंगे? देखिए, सकलडीहा विधानसभा में हम लोगों ने जब सरकारें थी तो बहुत काम किए थे कि सिंचाई के क्षेत्र में किए थे, बिजली के क्षेत्र में किए थे, चिकित्सा के क्षेत्र में किए थे। तमाम क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया था। अस्पताल भी बनवाया था और बपोली पक्का पंप हाउस का काम हुआ था, सड़कें भी बनी थी। आज सड़कें खस्ता हाल है, तो सड़कों को मरम्मत और सुदृढ़ कराने का काम हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। खेलो इंडिया एक सरकार की स्कीम थी जिसके तहत हमने प्रस्ताव भी भिजवाया था अपने क्षेत्र में स्टेडियम के लिए, बड़ा स्टेडियम के लिए। लेकिन आज तक सरकार ने उस पर कोई स्वीकृति दी न तो धन देने का काम। हम लोगों का प्रयास होगा कि जब सरकार बनेगी चुनाव के बाद तो एक स्टेडियम बढ़िया खेल का मैदान नौजवानों के लिए हो, और जो भी सुविधाएं आज हम लोग दिए थे उसको इस सरकार ने बर्बाद किया। सड़क चलने की स्थिति में नहीं है। हम लोग ने पुल बनवा दिया, सड़कों पर लोड बढ़ा, ये आज तक सदन से लेके सड़क तक लड़ते रहे हम लोग। सरकार पेंडिंग पड़ा है प्रस्ताव, सड़कों का पैसा देने का काम नहीं कर रही। ये सड़कें पीडब्ल्यूडी की निधि से नहीं बनती हैं। 2 करोड़ निधि में क्या बनेगी? 1 किलोमीटर सड़क बनाने 50 लाख लगता है, तो ये सड़क तो बनेगी नहीं। तो ये सड़कों के प्रस्ताव डंप पड़े हैं, इनको बनाना नहीं है। विकास कामों से कोई लेना देना इनका नहीं है। सर, तो आप कह रहे हैं कि स्टेडियम के लिए आपने अपने शासनकाल में प्रस्ताव भेजा था, तो क्या सर ये माना जाए कि अगर आप इस बार विधायक पुनः निर्वाचित होते हैं और आपकी सरकार आती है तो सकलडीहा विधानसभा के युवाओं के लिए एक स्टेडियम का निर्माण आपके 5 साल के कार्यकाल के अंदर हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर, और इसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि सड़कें खराब हैं, तो इसके लिए आप कितने जिम्मेदार मान रहे हैं? सड़कें खराब है, हमने कहा ना, सड़क बनाने का काम सरकार के माध्यम से होता है। सरकार का कोई लेना, ये गड्ढा नहीं पाट रहे, सड़क कहाँ से बनाएंगे? हम लोगों ने बपोली कैनाल को पक्का पंप हाउस बना दिया। हमने मांग किया सदन में, भाई कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इसकी लाइनिंग करा दिया जाए। हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने कोई लाइनिंग कराया था, अभी अधूरा है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए हम लोग का प्रयास होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह पक्का पंप हाउस बना उसी तरह से उसकी लाइनिंग भी कराने का काम करेंगे। सर, आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो अगर बात की जाए किसानों के हित की, तो सर सकलडीहा विधानसभा में अभी तक कोई स्थायी मंडी नहीं है जिसमें किसान अपना फसल उत्पाद बेच सके। अभी किसानों को अपना फसल उत्पाद बेचना होता है तो वो किराए की मंडी में बेचता है, जिससे किसानों को हमारे काफ़ी परेशानियां उठाना पड़ता है। तो सर, अगर आप दोबारा विधायक निर्वाचित होते हैं और सपा सरकार आती है तो इस बार सकलडीहा विधानसभा में अस्थायी मंडी बन जाएगी सर? आप देखिए, हमारी सरकार की ही देन है कि जनपद चंदौली में कोई मंडी नहीं थी। जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने मंडी बनवाया जनपद स्तर पर। हमें तहसील बनवाया सकलडीहा का, तहसील नेता ने घोषित भी किया, उसको बनवाया। बड़ा अस्पताल बनवाया। हम लोगों का प्रयास है, ज़िले में तो बन गया, लेकिन अपने तहसील स्तर पर एक मंडी किसानों के लिए बनवाने का सरकार बनने में पूरा हम लोगों का प्रयास होगा कि बने। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में सकलडीहा में एक भी नगर पंचायत नहीं है। अगर सकलडीहा और धानापुर जिनको नगर पंचायत बना दिया जाए तो उस क्षेत्र का विकास भी तेज़ी से हो और स्थानीय लोग भी उसे नगर पंचायत बनाने की मांग समय दर समय करते आ रहे हैं। तो यदि आप दोबारा विधायक निर्वाचित होते हैं और आपकी सरकार आती है तो आप सकलडीहा और धानापुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम लोगों का तो प्रस्ताव रहा है, हमने लिख के दिया है, रिपोर्ट भी गई थी हमारे, लेकिन इन्होंने ठंडे बस्ते में डाला है। देखिए, अभी सरकार में हमने सदन में भी उठाया था, सरकार को भी कहा था, लिख के भी दिया था। हमारे जनपद में 2 स्थान ऐसे हैं जहां नगर पंचायत जनहित में बहुत आवश्यक बनाया जाना था। एक सकलडीहा जो कि तहसील है का मुख्यालय, दूसरा धानापुर ब्लॉक। पूरे जनपद में इतनी बड़ी गांव सभा नहीं है जहां हमारे ख्याल से 15 से 20 हज़ार मतदाता होंगे। तो दोनों के प्रस्ताव भी गए थे, कलेक्टर के द्वारा प्रस्ताव भी पहुंच गए, लेकिन सरकार को करना नहीं, कुछ काम किया नहीं। हम लोग सरकार बनेगी तो हम लोगों का प्रयास होगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो ताकि इन कस्बों का विकास हो सके।
और इसके साथ धानापुर को नगर पंचायत बनाने का प्रयास किया जाएगा आपकी सरकार में। धानापुर गांव सभा है जिसकी आबादी कम से कम 15 से 20 हज़ार आज के डेट में उस गांव सभा में मतदाता है। इतना बड़ा पॉपुलेशन है और गांव पंचायत में इतना धन नहीं आता कि पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो पाए। तो उस क्षेत्र के इलाके के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि वहाँ उसको नगर पंचायत बनाया जाए ताकि वहाँ उस स्थल का विकास हो। सकल्डिया बहुत बड़ा कस्बा है जहाँ हमारे ख्याल से 5-6 गांव सभा हैं। अब सबको मिला के एक प्लानिंग थी कि वहाँ नगर पंचायत बन जाए तो तहसील मुख्यालय है तो बेहतर होगा और बेहतर बनेगा। सर तो ये माना जाए कि अगले 5 साल के अगर आपकी कार्यकाल आता है, आपकी सरकार आती है तो सकलडीहा और धानापुर नगर पंचायत हो जाएंगे? पूरी तरह से हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि ये हो जाए। और सर धानापुर को तहसील अभी तक नहीं बन पाया है, तो धानापुर के लोगों को तहसील आने के लिए सकलडीहा इतनी दूरी तय करनी पड़ती है और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है छोटे से छोटे कार्य के लिए। तो अगर आपकी सरकार आती है तो धानापुर को तहसील बनाने का भी प्रयास किया जाएगा सर? अब उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, उसके मानक होते हैं उसकी जांच कराएंगे, जिससे भी जनता को सुविधा जो भी मिल सकती है उसको जरूर दिलाने का काम करेंगे। सर विपक्ष आप पे ये भी आरोप लगाता है कि आप जितने विधायक होते हुए कार्य करा रहे हैं वो आपके सारे व्यक्तिगत कार्य हैं, आपके सारे निजी कार्य हैं और आपकी विधायक निधि भी डंप पड़ी हुई। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? अच्छा, जो इसे बताते हैं उनको पता नहीं है। अब बताओ, हमने 500 के ऊपर सोलर लाइटें बनाई व्यक्तिगत अपने घर में लगाया है, घर में तो एक को लगाया नहीं। हमने सड़कें बनाई हैं, खड़ंजी बनाए हैं, गांव की गलियां बनाए हैं, नाली बनाए, तमाम ऐसे काम है। तो बताओ हमारा व्यक्तिगत तो मैं चलूँगा उस पर या केवल समाजवादी पार्टी का आदमी चलेगा? तो गांव के लोगों के वही काम हुए हैं जहां अब तक अछूते रहे हैं, जहां काम नहीं हो पाए हैं वहां उन जगहों पर हम लोगों ने विकास कार्य किया। बहुत बड़ी निधि नहीं है, 1-1.5-2 साल तो चला गया कोरोना में, लेकिन जो भी बचा फिर भी हमारा प्रयास रहा कि 100-200 गाँव में कुछ न कुछ नाली खड़ंजा कुछ न कुछ दे लेके थोड़ी मोड़ी जहाँ विशेष ज़रूरत थी वहाँ कुछ करने का हम लोगों ने काम किया। सोलर लाइट जहाँ बिजली का अभाव था वहाँ देने का काम किया। तमाम लोगों के काम ऐसे हुए हैं। अब ये काम व्यक्तिगत नहीं होते। अब कहने वालों को क्या करोगे, उनको पता नहीं कि हो सकता है व्यक्तिगत की परिभाषा समझ में नहीं आती है, क्या व्यक्तिगत होता है क्या सार्वजनिक होता है। सर आप सकलडीहा विधानसभा से ही आप बचपन से रहे हैं और आपका जन्म स्थान भी सकलडीहा विधानसभा है, तो आप क्या मानते हैं सर सकलडीहा विधानसभा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? देखिए, शहर देहात, बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य, यदि सारी सुविधा यदि हमें देहात में मिले तो लोग शहर जाना पसंद नहीं करेंगे। तो इन सारी सुविधाओं को जिसकी हमारी पूर्व सरकार समाजवादी सरकारों ने हमेशा ध्यान दिया। आवागमन की सुविधा हो, आपने देखा बलुआ पुल बनवाया हम लोगों ने, लगता नहीं कि बनारस ज़िले से हम लोग अलग हैं। चानिया से चलते हैं गांव से तो 20 किलोमीटर मुगलसराय, 20 किलोमीटर चंदौली और 20 किलोमीटर में हम पहुंच जाते हैं बनारस। वहीं सैदपुर का बोल कई प्रांतों को जोड़ता है। तमाम ये सुविधाएं, ये सब पुल हैं, सड़क हैं, बिजली है, चिकित्सा में अस्पताल हो तो इनको त्वरित इलाज मिल जाता है जनता को। तो यही सबसे बड़ी सुविधा है। आखिर क्यों शहर जाता है आदमी? पढ़ाई लिखाई की सुविधा हो, अच्छी कॉलेज हो, अच्छे अस्पताल हो, सड़कें अच्छी हों, आवागमन के साधन बढ़िया हो तो आदमी बजाय शहर के देहात में रहना पसंद करेगा। इसलिए हम लोगों का मानना है कि गांव के गरीब को देहात के विकास की आवश्यकता प्रबल है। इसमें सुविधाओं का अभाव है, इसको देना चाहिए। सर अगर इस बार आप जीतते हैं, विधायक निर्वाचित होते हैं और आपकी सरकार आती है तो सकलडीहा विधानसभा में आप अपने विधानसभा के युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए आप क्या करेंगे सर? देखिए, नौजवान छात्र हों, छात्राएँ हों, युवा है क्या है, आज बड़ी आवश्यकता है शिक्षा के साथ साथ खेल जगत में भी उनको हम अपने उन नौजवानों को बधाई देते हैं, महिलाएं हों पुरुष हों जो भी हों, कि आज लड़कों के साथ साथ लड़कियां बड़े पैमाने पे खेल जगत में भी इस देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। और ख़ास तौर से हम लोगों के इलाके की बहुत बड़ी आवश्यकता है नौजवानों के लिए कि उनको खेल का मैदान का बहुत बड़ा अभाव है। इसके नाते वे अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पा रहे हैं।
इन अभावों में प्रतिभाओं को निखारना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हम लोग का प्रयास होगा कि एक बढ़िया खेल का मैदान हो, जिससे नौजवान जाके अपने खेलों का प्रदर्शन करें, अपनी तैयारी करें, तमाम सुविधाएं उनके लिए ये हो। और सर महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? महिलाओं के लिए जहां हमारी सरकार हमेशा प्रयासरत रही महिला शिक्षा को, तो महिला शिक्षा को हम लोग बढ़ावा देंगे। अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक इंतजाम जो इस प्रदेश में सपना लोगों ने नहीं देखा, तो वो हमारी सरकार ने पहले किया था। आज उसको हम लोग प्रभावी करने का काम करेंगे, ताकि हमारी बहन बेटियां जब भी जहां भी आने जाने का उनको सुविधा मिले, वो सुरक्षित रहे। सर जैसा कि देश में इस समय महंगाई से जनता त्रस्त है, हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े कम किए गए हैं, लेकिन फिर भी जनता अभी भी महंगाई से त्रस्त है। और जिन घरेलू उत्पादों के दाम पेट्रोल डीजल के दाम के बढ़ने की वजह से बढ़ गए हैं, वो घट नहीं रहे हैं, और महंगाई और बेरोजगारी से युवा त्रस्त है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर, और आपकी सरकार आने पे क्या होगा सर? देखिए, महंगाई बेरोजगारी आज के परिवेश में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस महंगाई बेरोजगारी दोनों को लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बड़े पैमाने पर रोजगार खत्म हो गए, नौकरियां चली गई। इन्होंने वादा तो किया था, लेकिन रोजगार देने का काम नहीं किया। आज महंगाई, इसके पहले भी सरकार थी जब सत्ता में नहीं थे, ये तेल के जो दाम बढ़ाने का काम करते हैं। आप बताओ तो ये टैक्स इतना बड़े पैमाने पर लेते हैं, हमारे ख्याल से ये 40 से 39 रुपया तो टैक्स भारत सरकार लेती है, स्ट्राइक ड्यूटी। 10 से 15% वैट लगता है उत्तर प्रदेश सरकार को। अब पहले की स्थिति थी कि जब 14 के पहले जो सरकारें थी, 2 रुपया 3 रुपये से ज़्यादा कभी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। तो महंगाई के गर्त में देश को डालने का काम तो ये किया। याद चाहे महंगाई खत्म है, नहीं जनता तो तैयार है। जनता ने तो एक काम शुरू कर दिया है। अभी 7 राज्यों में चुनाव हुए, इनके कान जो बंद थे, तो इन्होंने इनको बुरी तरह से हराया उसमें। और जब हराया तो 10-12 रुपया डीजल पेट्रोल महंगाई कम कर दिया। और जब ये उत्तर प्रदेश से फिर दोबारा इन 5 राज्यों में हार के जाएंगे, तो महंगाई अपने आप ख़त्म हो जाएगी, मन को चिल्लाना नहीं पड़ेगा। सर इस चुनाव में आप अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? भाजपा को, बसपा को, कांग्रेस को, या किसी अन्य पार्टी को? नहीं, हम लोग अभी तो कोई आया नहीं, अब आएगा जो हो प्रतिद्वंदी। हम लोग तो समझ रहे कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं। सर विपक्ष आरोप लगाता है, और पिछली बार हमने देखा था सदन में विपक्ष पे आप पे आरोप लगाया गया था, सपा पे आरोप लगाया गया था चंदौली की, कि सपा ने विपक्ष में सपा कोरोना में दिखी ही नहीं थी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोरोना के चलते लॉकडाउन और कोरोना बीमारी में बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ चढ़ के समाजवादियों ने हिस्सा लिया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही है कि कोरोना बीमारी को तो यही लाए हैं, विदेशों से लाए हैं। लेकिन जब संकट आया, यहाँ देश के लोगों पे बीमारी आई, तो इन्होंने कुछ भी करने का काम नहीं किया, भगवान के भरोसे छोड़ दिया उनको। जबकि पूरे देश के लोगों ने चपरासी से लेकर कलेक्टर तक अपनी मेहनत की कमाई दिया है। MP MLA जितने थे, सब लोगों ने अपनी निधि दिया, साल 2 साल की। उसके बाद व्यक्तिगत लोगों ने भी सहयोग किया। आप बताओ, कहीं दवाई मिली, कहीं डॉक्टर मिला, कहीं अस्पताल भी नहीं मिला। 800 का इंजेक्शन 1-1 लाख में ब्लैक हुआ, तब भी लोगों की जान चली गई। ये घोषणा करते रहे, न कफन मिला, न लकड़ी मिली, गंगा नदी तक लाश बहाने का काम लोगों ने किया। लॉकडाउन लगाया, इनका गलत फैसला था। ये चाहते तो गरीब नहीं मरता। तो बड़े लोगों के लिए इन्होंने जहाज भेज के बुला लिया विदेश से। अकेले 75,000 बसें हैं उत्तर प्रदेश में, और साधन तो छोड़ दो आप। ये चाहे होते तो गरीब अपने घर में समय से आ जाता, लेकिन एक भी नहीं किया इन्होंने। जब लोग मजदूर कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली जहाँ भी गए थे कमाने, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल जहाँ भी थे, जब वो चले, साधन नहीं मिला, पैदल चले, भूखों मर गए, पानी के बगैर मर गए। इन्होंने पुलिस की लाठी के सिवा कुछ नहीं दिया। आज तक उस मृतक परिवारों का इन्होंने हाल चाल नहीं जाना।
हम बधाई देते हैं माननीय अखिलेश यादव जी को कि उस मृतक परिवारों को 1-1 लाख रुपया समाजवादी पार्टी के फंड से देकर मदद करने का काम किया। सर, देश प्रदेश में जातिगत जनगणना पर इस समय बहस छिड़ी हुई है। जातिगत जनगणना कराने और ना कराने को अलग अलग पक्ष अपनी तर्क रख रहा है। आपका क्या मत है सर, जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी हम सबके, हमारे नेता की राय है कि ये जातिगत गणना होनी चाहिए, क्योंकि आज़ाद भारत के बाद, आज़ादी के बाद 1931 के बाद पिछड़ी जात की गणना आज तक नहीं हो पाई। हम बधाई देते हैं माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने लोकसभा में भी कहा, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, कि आप कितना गुमराह करोगे पिछड़ी जात के लोगों को। आप भी कहते हो कि हम पिछड़ी जात के, तो पिछड़ी जात का भला चाहते हो तो इनकी जातिगत जनगणना करा दो। अब बदनाम करते हो तो गणना करा दो, जिसका जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी दे दो। हम समर्थन करने को तैयार है, लेकिन ये सरकार कराने का काम नहीं करे। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी दे दिया उन्होंने लिख के कि हम नहीं कराएंगे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरोसा दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो देश की गणना हो या न हो, उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है तो हम उत्तर प्रदेश की गणना जरूर कराएंगे और गणना के हिसाब से लोगों को भागीदारी देने का काम।